आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम रूबरू में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम रूबरू का प्रोग्राम हज सीज़न के बारे में पेश करने जा रहे हैं। हज 2023 की तैयारियां उरूज पर हैं और बहुत जल्द हज की सादत हासिल करने वाले खुशनसीब लोग मक्का मदीना पहुंच जाएंगे। सारी दुनिया से आज़मीन हज मक्के की तरफ रवां दवा हैं और इसी सिलसिले में हमारे तेलंगाना के भी आज़मीन हज अब तक कुछ पहुंच चुके हैं और कुछ जाने वाले भी हैं। तेलंगाना रियासती हज कमेटी ने तैयारियां की हैं। चेयरमैन आली जनाब मोहतरम मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, तो इस सिलसिले में तफसीलात जानेंगे। और आइए नाजरीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं सलीम साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। सलीम साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। बताइए नाजरीन को कि हमारी तेलंगाना रियासत से यानी कि हैदराबाद से, हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से अब तक कितने आज़मीन जा चुके हैं और कितने जाने वाले हैं? आज तक 10 फ्लाइट गए अभी तक। एक फ़्लाइट में 150 लोग जा रहे हैं और अल्लाह के करम से हाजी लोग भी खुश हैं। वहाँ पर भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। एम्बेसी को बात कर रहे हैं, वहाँ पर काउंसलेट में बात करके हमारे हाजियों को करीब से करीब रहायशगाह देना बोल के हम लोग कोशिश करके कराए। और सेंटर में भी बात करें और सीईओ से भी हमारी रब्त चालू है बातचीत का, क्योंकि हमारे हाजियों को वहाँ पर भी कोई तकलीफ़ नहीं होना तेलंगाना के बोल के हम पूरी तरीके से नुमाइंदगी भी करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़के जो ना 1,05,000 रुपये भी कम कराए हम। 4,11,000 रुपये था यहाँ पर गए साल, तो हम ये करके हमारे हाजी लोगों के लिए कम होना बोल के हम सेंटर में बहुत आर्गूमेंट करके बहुत ही कोशिश से जो है 1,05,000 रुपये कम हुए। 3,05,000 या 6,000 रुपये में हज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वही प्राइवेट में कम से कम 8 लाख रुपये से चालू 8 लाख रुपये ले रहे वो लोग। पर हमारे पास 3,05,000 रुपये में रहने का इंतज़ाम, जाने का टिकट्स वगैरह सब हर चीज़ उसी में। अल्लाह के करम से हाजियाँ भी बहुत खुश है, करीब में, और सर्विस भी अच्छी है। बल्कि इससे पहले भी हमारा तेलंगाना नंबर 1 आया एम्बार्केशन पॉइंट हज का, तो अल्लाह के करम से इंडिया में सबसे नंबर 1 हम ही आए। हमको अवार्ड भी मिला वहाँ पर गए साल जो हम इंतज़ाम करें, और अब के और गए साल से ज़्यादा अच्छे इंतज़ाम है, क्योंकि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में, क्योंकि पूरी मिशनरी काम करती वहाँ, मैं अकेला नहीं, जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, पुलिस डिपार्टमेंट और फायर सर्विस और जो है ना इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, ये ऑल डिपार्टमेंट पूरे मिलकर, और सीएम साहब की हिदायत पे, सीएम साहब की बोलने पे हम लोग जो है ना अच्छे से अच्छे इंतजाम, हाजियों को कंफर्टेबल रहना बोल के, यहाँ पर भी पूरा एसी टेंट हाजियों को रहने के लिए और खाने के लिए फूड भी जो है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, केसीआर साहब के तरफ से फूड भी फ्री, मतलब कोई चार्जेस नहीं। और एसी बसेस रखे हम लोग, वल्वो बसेस है पूरा एयरपोर्ट पे पहुंचाने के लिए। और एयरपोर्ट पे भी अगर फ़्लाइट आगे पीछे है तो हम लोग यहाँ से उन लोगों को टिफ़िन दे रहे हैं यहाँ से, कि होटल मतलब रास्ते में भी खा सकते, उपमा वगैरह ऐसा। यहाँ से पार्सल भी जो है शुरू करें हम लोग, उपमा वगैरह अच्छी चीज़ जो है कुछ फूड यहाँ भी। और फिर एयरपोर्ट पे लैंड होने या एयरपोर्ट से बस से उतरने के बाद वहाँ पर भी जो है फूड पैकेट दे रहे, वहाँ भी जितनी देर बैठेंगे कुछ खाना है तो खा सकते। फिर फ़्लाइट में भी जो है ना विस्तारा एयरलाइंस है और बहुत फास्ट सर्विस दे रहे वो लोग भी। फ़्लाइट ये 10 फ्लाइटों में एक फ़्लाइट भी डिले नहीं हुई, टाइम टू टाइम पहुँचा रहे वो लोग। जैसा कि लोग बोल रहे थे कि एक हाल्ट है बोल के, 1 घंटे का वो है बोल के, मगर सऊदी एयरलाइंस के बराबर पहुँच रहे हैं लोग। आधा घंटे के लिए फ्यूल भराने के लिए, पेट्रोल के लिए रुकता हो मस्कत में, मगर रोड वही है वो लोगों की। मगर यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे वो लोग, ये कस्टमर को एयरपोर्ट पे रुकाना, उधर फ़्लाइट डिले करना, ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम चल रहा। और हाजियाँ भी बहुत खुश है। और यही विजयवाड़ा करीब में है, आंध्रा वालों को जो है ना 3,88,000 रुपये में हाजियाँ जा रहे हैं वहाँ, मगर हमारे पास जो है ना अल्लाह का करम है 3,05,000 रुपये। वहाँ प्रोटेस्ट करे हाजियाँ पूरे, हम हैदराबाद से जाते बोल के, क्योंकि यहाँ के इंतजाम खाने के, रहने के, पूरा सेंटर है ये। और केसीआर साहब की गवर्नमेंट में पूरे फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर,
केसीआर साहब हर चीज़ की कोई कमी नहीं है यहाँ। करंट कंटिन्यू चालू है, पानी के इंतजाम, हर चीज़ के अच्छे से अच्छे इंतजाम हैं। और हैदराबाद सेंटर है, आंध्रा वाले खुद यहाँ से जाने के लिए कर रहे हैं, मगर अभी तमिलनाडु के भी थोड़े हाजी, कर्नाटक के हाजी यहाँ पर से, महाराष्ट्र के भी कुछ हाजी लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो अल्लाह का एहसान है, हमारा हैदराबाद सेंटर में है। और केसीआर साहब जैसे सीएम रहने से जो है हाजियों को बहुत बड़ी सहूलत है यहाँ पर, और पूरा गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम है ये केसीआर साहब की तरफ से। हम लोग खाली जो है खादी में या खिदमत करने का हमको एक मौका मिला, और अल्लाह के करम से केसीआर साहब के डायरेक्शन पे, उनकी हिदायत पे हम लोग अच्छे से अच्छे इंतजाम करें। और कितने हाजी हैं, कितने फ्लाइट्स और बाकी हैं, कब तक हैं वो? टोटल 46 फ्लाइट है। अच्छा। और जिसमें 10 फ्लाइट चले गए जी। तो ये 22 तारीख तक है, तो 22 जून तक। एक दिन में 3 फ्लाइट जा रहे हैं? एक दिन में 3 फ्लाइट जा रहे हैं। सुबह 4:45 बजे एक डिपार्चर है, अर्ली मॉर्निंग। फिर उसके बाद में 10:15 को एक डिपार्चर है। फिर उसके बाद में 4:15 को एक फ्लाइट है। अच्छा। तो कंटिन्यू काम में तो लगे अब हुए इसमें हमारा स्टाफ। ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट के आज़मीन कब आना है और सिटी के कब आना है, रिपोर्टिंग टाइम? रिपोर्टिंग करके चले जा रहे हो लोग। डिस्ट्रिक्ट के भी एक दिन पहले आए तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पास हज हाउस में जो है बोर्डिंग भी यहीं दे रहे हैं हम लोग, पासपोर्ट भी यहीं कर रहे हैं, लगेज भी यहीं ले रहे हैं। खाली हाजी यहाँ से AC बस में बैठ के जाना, सीधा चेकअप करके चेक करा के सीधा अंदर इमिग्रेशन से। कोई लगेज वगेज हर चीज़ यहाँ लेके हम लोग डायरेक्ट प्लेन तक चले आता हो। कोई चीज़ की हाजी को परेशानी नहीं है। जिद्दा एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वहाँ पे इमीडिएट वहाँ से रिसीव करने वाले हमारे लोग भी है। और खादिमुल हज्जाज तेलंगाना गवर्नमेंट के जो खादिमुल हज्जाज इलेक्ट करे 15 आदमी को, एक जनों को जो है ना हम लोग फ्लाइट में भिजा रहे हैं। वो लोग जाने के बाद वहाँ के भी जो मौलवी वगैरह रहते हैं, इमीडिएट जो है ना हम लोग यहाँ से मैसेज देते कि फ़्लाइट निकल गई, तो लोग बसेस हुए रेडी रखते। नहीं, इससे पहले शिकायत होती थी कि यहाँ पर बहुत बेहतरीन इंतज़ाम होता, लेकिन जिद्दा में जाने के बाद कोई पूछता नहीं बोल। नहीं, मगर अभी नहीं है वैसा। अभी तो बहुत माशाल्लाह अच्छे इंतजाम हैं। हाजी लोग खुद खुश हो के कल मेरे को क्लिप डाले वो लोग। और अल्लाह का करम है कि सब लोग दुआएं दे रहे, केसीआर साहब को दे रहे, हमको दे रहे, तेलंगाना गवर्नमेंट को दे रहे। मतलब क्योंकि अब गवर्नमेंट की पूरी मिशनरी काम कर रही। और अल्लाह का एहसान है कि हमारी गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है। दूसरे जगह के इंदौर के भी हाजियाँ हैदराबाद आके जा रहे हो लोग, वो लोगों को फूड तक बराबर नहीं है। तो हम बोले गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग भी उन लोगों को भी फूड देंगे यहाँ पर। आज मालूम करो, बल्कि अभी मैं GMR से बात करा, GMR वाले उसकी इंक्वायरी कर रहे पूरी। इंडिगो से जा रहे हो लोग, ट्रांसिट 4 घंटे बैठ रहे, मगर कुछ भी वो लोगों को खाने को उसको नहीं दे रहे। तो हम लोग पूरा उसको तहकीक करके अगर कुछ है तो कल से हम लोग या गवर्नमेंट की तरफ से फूड देंगे, केसीआर साहब की तरफ से वो लोगों को लंच वगैरह जो है जो दे सकते देंगे हम लोग। तो इसमें कितना लगेज अलाउ है? इसमें लगेज तो जो है ना 50 किलो तक लेके जा रहे हैं हाजी लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। और ज़्यादा लगेज भी लेके जाना गलत है। और एक हैंड कैरी कर ले सकते हैं, लगेज भी लेके फिर आते वक्त और बढ़ जाता उनका। नहीं, यहाँ से जो बहुत सारे लोग पकाने के हिसाब से कुछ चीज़ें रख लेते करते। मैं तो सबको बोला वहाँ कोई शॉपिंग नहीं करना, अपने इंडिया में हर चीज़ मिल रही, हैदराबाद तेलंगाना में जो वहाँ पर नहीं मिल रही वो चीज़ यहाँ पर मिल रही। क्योंकि हमारा हैदराबाद तेलंगाना भी KTR साहब की वजह से, केसीआर साहब की वजह से आज वर्ल्ड के मैप पे आ गया हमारा तेलंगाना हैदराबाद। क्योंकि KTR साहब जितने बड़े बड़े कंपनियों को यहाँ पर लेके आए, वो आज तक नहीं हुआ कभी भी। तेलंगाना क्या हैदराबाद की तारीख में नहीं हुआ, 400 साल में आज तक नहीं हुआ। जो काम KTR साहब, केसीआर साहब वगैरह कर रहे हैं, मैं इनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि देखिए आप कोकापेट वगैरह जहाँ भी जाके देखिए, दुबई के आगे निकल गया हमारा हैदराबाद। क्योंकि हैदराबाद की रेंज भी जो है पहले 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज थी, आज 60 किलोमीटर की रेंज है हैदराबाद की। जहाँ जाओ पूरी आबादी है, पूरे लोग डेली 5000 पॉपुलेशन डेली जो है ना हर स्टेट से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है और पूरे चीज़ों के फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। या कोई ऐसा दंगा फिसाद, ऐसी कोई गलत हरकत नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बोल के रहते। गंगा जमुना तहजीब है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई हिंदू कोई मुस्लिम को ऐसा कुछ नहीं है, सब भाई भाई बोल के जीते यहाँ पर। और अल्लाह का करम है, हमारा शहर हैदराबाद
पूरा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा। ऐसे कितने पार्टियां हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केसीआर साहब की लाइफ में जो है ना और एक 10-15 साल नहीं हटा सकते, उसके बाद केटीआर साहब को भी कभी भी हटा नहीं सकते, क्योंकि ये लोग सेक्युलर लोग हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाले हैं और हर एक के त्यौहार में जो है ना केसीआर साहब की सपोर्ट रहती। रमज़ान रहो, दशहरा रहो, हर टाइम पे जो है ना बोनाल रहो, गणेश रहो और बकरीद रहो, रमज़ान रहो, पूरा हर टाइम पे जो है ना केसीआर साहब का हेल्प रहा पब्लिक को। और केसीआर साहब हिंदू मुस्लिम को जो है ना दो आंख बोल के चलते हैं और ऐसा सीएम पूरे इंडिया में नहीं है। इंडिया में नंबर 1 सीएम हमारे केसीआर साहब है और अल्लाह का करम यह है कि आज हमारा हैदराबाद पीसफुल है। नहीं तो कभी भी कुछ भी कर्फ्यू लग जाता था, कुछ भी ऐसी चीज़ें होते थे। ये चीज़ें बाहर गड़बड़ हो रही, मगर हमारे तेलंगाना स्टेट में पीसफुल है। जैसा गोल्डन तेलंगाना बोले, डायमंड तेलंगाना होगा अभी, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम होगा यहाँ पर। और आने वाले टाइम में भी बम्पर मेजॉरिटी से 80 से 90 सीट, 100 सीट तो कैसा भी हमारे आने वाले। कितना भी कांग्रेस जैसा कर्नाटक में समझी, कांग्रेस कर्नाटक में जीत लिए, यहाँ पे जो है ना चलाएंगे, यहाँ नहीं चलने वाला है। जब तक केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम है, जब तक कुछ यहाँ पर होने वाले नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सब मिलके टीम वर्क करके जो है पब्लिक को कैसा फ़ायदा पहुँचाना बोल के यहाँ पर चल रहा। दूसरे स्टेटों में वैसा नहीं है। सब जिसको जो समझ में आप पैसे कमाने का देखते, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पीसफुल है और इंशाल्लाह ताला आने वाले और 5 साल में यही गवर्नमेंट रहेंगी और डेवलपमेंट। और आज देख रहे इसका डबल डेवलपमेंट आगे होगा। आप देख रहे ब्रिजेस, कितने ब्रिजेस हो गए, रोड्स कितने पड़ गए। और ये चीज़ दूसरे स्टेटों में नहीं है। ट्रैफिक जाम रहती, या पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी, ब्रिजेस डालने के बाद भी यहाँ ट्रैफिक बढ़ते चले आ रही, क्योंकि डेली 5000 लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे अदर स्टेटों से। यहाँ का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा, बाहर के 5 से 10 हज़ार लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के मैप पे है और वर्ल्ड से भी जो भी है इन्वेस्टमेंट भी यहीं लेके आ रहे हैं हैदराबाद। तो ये मैं केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश राव साहब को क्रेडिट जाता, सबसे ज़्यादा केसीआर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। लोग जो है ना पहले ताजमहल देखने जाते थे यूपी, आज हमारे पास खुद जो है ना पब्लिक, आप आके देखिए शाम में पूरी पब्लिक ट्रैफिक जाम हो रही वहाँ पर सेक्रेटरीट देखने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा खूबसूरत बना है। आज पूरे इंडिया ने, वर्ल्ड में पूरे सेक्रेटरीट की तारीफ है। केसीआर साहब को जाता पूरा क्रेडिट, क्योंकि केसीआर साहब वहाँ पर भी बैठ के घर पे हो या ऑफिस पे हो, जब भी केसीआर साहब खाली नहीं बैठते, पूरा पब्लिक के अच्छे के लिए सोचते। और केसीआर साहब जो है आज इतना काम कर रहे बल्कि इतना डेवलपमेंट है। ये तो पानी की कितनी परेशानी होती थी, 3 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार नल आता था, 1 घंटे में बंद हो जाता था। इसमें कई गरीब लोग परेशान हो जाते थे। करंट 8-8 घंटे बंद होता था। आज गर्मी के दिनों में भी करंट बंद नहीं है। आज अल्लाह का करम है कि आज हैदराबाद इतना पीसफुल है कि हम उसका जवाब नहीं है। ये नहीं है कि आप बोल रहे होंगे कि पार्टी के हम तारीफ कर रहे, नहीं, पब्लिक खुद बोल रही है। हर एक के बच्चे के ज़बान पे भी केसीआर साहब, केटीआर साहब का नाम। सलीम साहब, 22 जून तक आखिरी फ्लाइट है ना? जी हाँ, 22 जून। उसके बाद वापस कब होंगे ये लोग? वापस जो है 1 महीने के बाद में वापस होना शुरू हो जाएंगे ये लोग। अच्छा। तो 8 जुलाई से आना शुरू हो जाएंगे ये लोग। 8 जुलाई। अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह जुलाई से आना हो जाएंगे, 2 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो जैसा जो पहले गया उन्हें सबसे पहले वापस आएगा। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर भी कोई चीज़ की कमी नहीं है। हमारे केसीआर साहब भी मॉनिटर 33 दिन का है ना ये? नहीं, 35 दिन कुछ है वो। अच्छा। और अल्लाह का करम है, हाजी लोग अगर पहले भी आ जाना चाह रहे तो वो लोग अपने आ भी सकते हैं। अच्छा। तो वो लोग कोशिश करके, इससे पहले भी 8-10 हाजी लोग आ गए थे। अगर किसी को अर्जेंट है तो आ सकते हैं वैसा। तो वो भी हम लोग, और यहाँ पर भी जो है बहुत सारे लोग। आपके वहाँ पे रुबात का इंतज़ाम नहीं है ना? रुबात का इंतज़ाम नहीं हुआ। ये हम केसीआर साहब को नुमाइंदगी करके हम लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वहाँ की एम्बेसी को लेटर, सीएम के लेटर हेड पे लिख के भेजेंगे। आइंदा साल के लिए अभी से प्लानिंग करेंगे, क्योंकि रुबात के लिए जो निगरानकार को वहाँ रखे थे वो लोग रिंग बना के बोले कि बिल्डिंग टूट गए, मगर टूटे नहीं। ये लोग किराए पे दे दिए दूसरों को। अच्छा। रुबात, निज़ाम रुबात वफ़ करे भी है। हाँ। और वो रुबात
हाजियों को देने का है फ्री। खासतौर से हैदराबाद, हैदराबाद रुबात मशहूर है जी हाँ, 2 रुबात है वहाँ, तो दो में एक भी नहीं दिए। ये हम इसके ऊपर हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम सीएम साहब की हेल्प लेके इसको हासिल करेंगे किसी हालत में। सीएम साहब की नुमाइंदगी पे सेंट्रल गवर्नमेंट से, फॉरेन मिनिस्ट्री से जो है वहाँ पर अब जो लोग गए हैं यहाँ से, वो लोग कहाँ ठहरे हैं? होटल्स में ठहरे हुए। अच्छा, वो जो होटल्स रहते हैं वो तो हम लोग पूरा इंतजाम करे हुए हैं, करीब में है होटल्स भी, अजीजिया वगैरह में। इंशाल्लाह वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजीजिया तो बहुत करीब हाँ है। बिल्कुल, हमारे लोग खुद लगे हुए हैं वहाँ, खादिमुल हज्जाज है हमारे। खाने का इंतजाम नहीं है आप लोगों की नहीं, तरफ? वहाँ पर तो वहाँ की गवर्नमेंट देखती हो। अच्छा, वो लोग कोई पका लो या बाहर खा लो, या उन लोग भी सप्लाई करते हैं जो भी है। पर यहाँ का हाजियों को जो 2 दिन 1 दिन जो भी हाजी ठहर रहे हैं, 3 टाइम खाने का इंतजाम है। ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं हम, लंच भी दे रहे हैं, डिनर भी दे रहे हैं। खाने की यहाँ कोई कमी नहीं है, अच्छे से अच्छा फूड दे रहे हैं हम। चिकन, मटन, हर चीज़, बिरयानी वगैरह हर चीज़ दे रहे हैं हम लोग, कोई चीज़ की कमी नहीं है। एक मीठा भी दे रहे, 2 ग्रेवी रख रहे। तो अल्लाह का करम है, यहाँ पर अच्छे से अच्छे इंतजाम गवर्नमेंट तेलंगाना की तरफ से, केसीआर साहब की तरफ से है यहाँ पर। और हम लोग उसमें पूरे लोग मिलके टीम वर्क करके काम करके हम लोग हाजियों को पीसफुल रहना बोल के। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है हज हाउस में, और असरा हॉस्पिटल भी रखे, और कोई भी पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना बोल के चेकअप वगैरह। वैक्सीनेशन कैंप इससे पहले भी रखे थे। और वैक्सीनेशन कैंप बहुत अच्छा रहा आपके, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में चला है अब तो? पूरे डिस्ट्रिक्टों में गवर्नमेंट तेलंगाना की तरफ से हम कराए, और यहाँ पर भी ये करे। इनाग्रेशन हरीश राव साहब आके करे थे जी हाँ। तो पूरे हाजी लोग भी जो है ना खुशी से फ्री दिए वो भी मेडिसिन। हालांकि 2000 रुपये का कुछ होता हो वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट की तरफ से हर हाजी को फ्री ये करे। और हाजी को कोई तकलीफ नहीं है। हम बसेस भी रखे तो पूरे वल्वो AC बसेस रखे, क्योंकि हाजी लोग सुकून से जाना है। अपन 2000 में जब गए थे हज को, जी हाँ, याद होगा आपको? आप 2000 में हज अपन करे गए थे, अपन आप और मैं। जी हाँ, जी हाँ। तो जब अपन नारायणगुड़े के हॉस्पिटल को जाके वैक्सीनेशन लेना बाहर जाके लेना पड़ता था, लाइन में ठहर के, मगर लाइन में खड़ के नहीं रहा। आपके यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट यहाँ भी ले सकते हैं, कोई भी चारों हॉस्पिटल में जाके ले सकते हैं। किंगकोटी हॉस्पिटल, खैरताबाद हॉस्पिटल, मलकपेट हॉस्पिटल, नामपल्ली हॉस्पिटल, जी, चारों हॉस्पिटलों में हम वैक्सीनेशन ये करें। और हज हाउस में भी 2 दिन कंटिन्यू 500-600 लोगों को ऐसा यहाँ भी दिए। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम लोग वैक्सीनेशन जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों को भी आने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पहले यहाँ के लेना पड़ता था। अभी डिस्ट्रिक्ट के हाजी लोग वहीं लिए, क्योंकि यही तो केसीआर साहब का कारनामा है। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में अच्छे काम जो है ना, बिल्कुल पीसफुल, हर कम्युनिटी खुश है इसमें। हर डिस्ट्रिक्ट में DM and HO खुद आके बैठ के करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्वेता मैडम भी, उन्होंने भी, कमिश्नर मैडम हेल्थ के, सब लोग पूरे डिपार्टमेंट काम पे लगे हुआ था। क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे जो ना, केसीआर साहब के डायरेक्शन पे, हरीश राव साहब, KTR साहब के उस पर जो ना, पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी हाजियों के लिए काम कर रहे हैं हम लोग सब मिलके। आपके पास आपके वॉलंटियर भी बहुत ज़बरदस्त है, वॉलंटियर्स भी रखे हम लोग, तबलीगी जमात के, हर जमात के है, सुन्नतुल जमात के, हर कोई हाजी की खिदमत करना है। क्योंकि एक चेयरमैन मिलके एक हाथ से कुछ भी नहीं उठा सकते, पूरे 10 उंगलियां लगाने के 2 हाथ से ही वजन उठा सकते हैं। उसलिए सब मिलके एक टीम वर्क कर रहे हैं। मगर मॉनिटरिंग केसीआर साहब जो है ना, पूरा ये करके जो ना, अच्छे पूरे मिशनरी गवर्नमेंट की काम कर रही है, और कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस भी जो है ना, जगह जगह पे पुलिस है, सिक्योरिटी भी फुल है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्लाह के करम से। 7 तारीख से पहली फ़्लाइट थी, आज 10 तारीख है। अल्लाह का करम है कि कोई ये नहीं है। और हाजियाँ भी वहाँ से फ़ोन करके अच्छे से अच्छा है सब इंतजाम बोल के दुआएं दे रहे, गवर्नमेंट को भी दे रहे। और इंशाल्लाह ताला आपके आने वाले टाइम में और 1 लाख रुपए कैसा कम कराना है, हम CM साहब को बोल के, कोई भी गवर्नमेंट रहो, CM साहब की नुमाइंदगी पे कोशिश करेंगे कि हाजी को सब्सिडी कंपलसरी है, सेंटर से सब्सिडी रहना चाहिए। पहले हम जब करे थे 2000 में 90,000 में कुछ हज करे थे जी। आज वो भी प्राइवेट में, हज कमेटी से 50,000 में था। तो आज गरीब लोग तो हज करने का सवाल ही नहीं है। प्राइवेट वाले तो जो है ना 8 लाख 9 लाख से 25 लाख 50 लाख तक भी ले रहे, फैसिलिटीज दे रहे हैं मिल के।
तो ऐसा नहीं होना है, क्योंकि अब गरीब आने आदमी वाले- हज नहीं कर सकता। मतलब आप 2000 में 2 लाख में हज कराएंगे आने वाले साल? आने वाले साल में कोशिश करेंगे कि 2 लाख में हज होना, बल्कि उम्रा हो जा रहा हमारा। हाँ। तो परसों हुआ था 2 लाख में उम्रा। हाँ, मगर अल्लाह का एहसान है, अब के जो है 2 लाख रुपए में हज होना, बल्कि क्योंकि माशाल्लाह। रेट कम करने से गरीब लोग भी हज, उन लोगों की भी ख्वाहिश रहती, गरीबों की। हैसो वाले तो 10 लाख भी देंगे, 20 लाख भी देंगे, तो 3 लाख 4 लाख भी हज कमेटी को देके जाएंगे। नीयसो वाले के लिए 10,000 रुपए भी महंगे है, जी। तो 1 लाख रुपए और कम कराने की कोशिश करना है। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हमारी गवर्नमेंट आ रही कैसा भी, सेंटर में भी केसीआर साहब का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इंशाल्लाह ताला सेंटर से नुमाइंदगी करके ऑल ओवर इंडिया के लिए कम करेंगे हम लोग, माशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। तमाम आज़मीन हज को हम भी ये बता देना चाह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल फ़िक्र मत करिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है। लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, लेकिन ऐसी अफवाहों पर आप तवज्जो ना दें, अपनी इबादत में वक्त लगाएं और ज़बरदस्त तरीके से इबादत करिए। अल्लाह आपका हज कबूल फ़रमाए और आपकी इबादतें कबूल फ़रमाएँ। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं सलीम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त, क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।